मायकल होल्डिंग वेस्ट इंडिजचा तेज तरार गोलंदाज. कारण आजच्या दिवशी 1954 मध्ये वेस्ट इंडिजचा तेज तरार गोलंदाज मायकल होल्डिंगचा जन्म झाला होता, ज्याने 912 षटके हाताळली होती, 5472 चेंडू टाकले होते आणि एकही चेंडू मात्र वाईट चेंडू त्याच्या माध्यमातून पाहायला मिळाला होता. मित्रांनो, आजच्या दिवशी 1996च्या विश्वचषकामध्ये दक्षिण आफ्रिकेच्या गॅरी केस्टरने संयुक्त अरब अमिरात UAE विरुद्ध 188 धावांची मॅरेथॉन केली होती. आणि आजच्या दिवशी 2003च्या विश्वचषकामध्ये नामिबिया संघाचे पाकिस्तान विरुद्ध तब्बल 5 फलंदाज हे 5चे रूपाने LBWच्या रूपाने बाद झाले होते. आजच्या दिवशी 2006 मध्ये न्यूझीलंड आणि वेस्ट इंडिज यांच्यामधील T20 क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये पहिला सामना हा टाय झाला होता. हे आजच्या दिवशी क्रिकेट जगतामध्ये घडलेल्या घडामोडी बोलूया सामन्याकडे. विवेक पवार आणि अल्पेश चौधरी जोडे मैदानामध्ये, तर गोलंदाजीला सुरुवात करेल गोलंदाज वडनगर संघाकडून फ्रंटलाईन गोलंदाज उज्ज्वल गुराव. दोन्ही संघ तगडे संघ आहेत, कारण दोन्ही संघाचा विचार केला तर स्टार खेळाडूंचा भरणा आहे. सोनादेवी टेमघर विपक्ष आईदेवी वडनगर, एक चांगला सामना प्रेक्षकांना नक्कीच पाहायला मिळेल. हाही सामना 4 षटकांचा आहे. पावट्याचं पहिलं षटक करण्यासाठी उज्ज्वल गुरव गोलंदाजी ट्रॅकवर सज्ज होतोय. पावट्याच्या षटकामध्ये क्षेत्रक्षक विवरचना आपण पाहू शकतो. 2 षटक ऑल्टरनेटमध्ये तैनात केलेले आहेत. ऑफसाईड पूर्णपणे पॅक आपल्याला पाहायला मिळते. त्यामध्ये थर्डमॅन, त्यानंतर गली पॉइंट कव्हर आणि मिड ऑफ 30 षटकामध्ये तैनात केलेले आहेत. यायलो मात्र समोर खेळले अगदी 20 मध्ये हा फटका आपल्याला पाहायला मिळतो. क्षेत्रक्षक इथे आहे डीप मिडल इजरामध्ये लॉंगनचा क्षेत्रक्षक जोपर्यंत चेंडू फील करून फेकी करतोय तोपर्यंत एक धाव पूर्ण ओव्हर थ्रो झालेले. इथे मात्र आपण पाहतोय 2 धाव फलंदाज पूर्ण करतात. खरं तर जिथे 1 धाव तिथे 2 धावा अगदी चतुराई आपण चालाखी दोन्ही फलंदाजांमध्ये पाहतोय. आणि 2 धावेने अकाउंट ओपन होते सोनादेवी टेमघर या संघाचं. नाणेफेक हरल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना सोनादेवी टेमघर या संघ पहिले षटक मार्गस्थ आहे. उज्ज्वल गुरव वडनगर संघाकडून पहिले षटकात आलतोय. राईट आर्म ओव्हर द स्टंप. यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस. चांगल्या चेंडूची हाताळणी आपल्याला पाहायला मिळते. निर्धाव चेंडूची समाप्ती. दुसऱ्या फेरीमधील हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. आज दुसऱ्या फेरीमधील पहिल्या सामन्यामध्ये साईस खारभाव संघाने विजय संपादन केला होता. चांगलं प्रदर्शन खारभाव संघाच्या माध्यमातून पाहायला मिळालं होतं. फील्डमध्ये कुठल्याही प्रकारचं परिवर्तन आपल्याला पाहायला मिळत नाही. पुन्हा एकदा या चेंडूवर ते क्षेत्ररक्षण पाहायला मिळत आहे. उज्ज्वल गुरव VIP टाईच इन करून बोलताना सामना केलेला फलंदाज विवेक पवार. यावेळेला मात्र लॉफ्ट टच चेंडू सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळाला होता. मात्र इथे गॅप शोधू शकला नाही. जिथे क्षेत्ररक्षक उभा होता नक्कीच तिथेच हा फटका पाहायला मिळतोय. आणि झेलबाजीमध्ये पहिला फलंदाज बाद विवेक पवार याची गेली संपुष्टात. फटका चांगला होता, मात्र नक्कीच जे क्षेत्र निवडलं होतं ते पूर्णपणे चुकीचं क्षेत्र पाहायला मिळत होतं. कारण डीप स्क्वेअर लेग रिजनमध्ये क्षेत्ररक्षक दक्ष होता, त्याच्याकडून कुठल्या प्रकारची चूक नाही हे रिप्लेमध्ये आपण पाहू शकता. अगदी नक्कीच सुरेख झेल पाहायला मिळतोय. आणि पहिला फलंदाज फेल विवेक पवार याची केली संपुष्टात आलेली आहे. पहिला हादरा बसव सोनादेवी टेमघर या संघाला. पहिली सफलता अर्जित करताना उज्ज्वल आपण पाहतोय या आईदेवी वडनगर या संघाकडून. नवी बॅटर मैदानामध्ये श्याम चौधरी आता मात्र पाहायला मिळतोय. सोनादेवी टेमघर संघाची बिनीची जोडी आता मात्र मैदानामध्ये आपण पाहतोय. अल्पेश चौधरी एका बाजूला डायमंड ऑफ भिवंडी अल्पेश चौधरी, तर दुसऱ्या बाजूला रॉक ऑफ टेमघर श्याम चौधरी. आणि जोडीवर पूर्णपणे मदार खरं तर सोनादेवी टेमघर संघाची असणार आहे. या जोडीकडून भरपूर अपेक्षा सोनादेवी टेमघर संघाच्या पाठरेखांना आणि संघालाही असणार आहेत. पावड्याचं पहिलं षटक मार्गस्थ आहे. उज्ज्वल पहिलं षटकात आलतोय. यावेळी मात्र डावखुरीशीलचा फलंदाज श्याम चौधरी सारखे एंडला पाहायला मिळतोय. आणि क्षेत्ररक्षणामध्ये बदल आता मात्र आपण पाहतोय. ऑफसाईड पूर्णपणे पॅक आपल्याला पाहायला मिळतंय. ऑन साईडला डीपमध्ये क्षेत्ररक्षक रवाना केले गेलेले आहेत.
दोन क्षेत्रक्षक आपण पाहतो या 30 सर्कलच्या बाहेर. यावेळी मात्र लेटकटचा प्रयत्न आपल्याला पाहायला मिळाला होता. जोरदार अपील तिथे पाहायला मिळतोय, मात्र पंच संमत नाहीत. पूर्णपणे चकित अचंबित केलं होतं खरं तर फलंदाजाला. चांगल्या चेंडूच्या हाताळणी पाहायला मिळाले होते. लेटकट खेळण्याचा प्रयत्न केला होता श्याम चौधरी याने, मात्र चांगल्या चेंडूच्या हाताळणी करताना गोलंदाज उज्ज्वल गुरव. उज्ज्वल गुरव व्हीआयपी डायझन कडून पुन्हा एकदा वलताना इथे मात्र तयारीत नाही फलंदाज. इथे पुन्हा एकदा आपण पाहतोय या इथे मात्र पंचांचा वारचा इशारा येतोय. हलुवार चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न यावेळी केला गेला होता. नक्कीच गोलंदाज कदाचित पंचांच्या मध्ये येत आहे. नक्कीच चेंडू डिलिव्हर केल्यानंतर आणि अशा वेळी पाचीचा निर्णय देणं खूप अवघड असणार आहे पंचांसाठी. उज्ज्वल गुरव पुन्हा एकदा व्हीआयपी इथून करून वालताना सामना करेला डावखुरा फलंदाज श्याम चौधरी. यावेळी मात्र पिकअप शॉट पाहायला मिळतोय. मिड विकेट क्षेत्रामध्ये खाली क्षेत्रामधून चेंडू निघून जातो. या सीमा पार श्याम चौधरीच्या बॅटमधून हा चौकार. पहिला चौकार या इनिंग मधील आपण पाहतोय श्याम चौधरीच्या बॅटमधून. चौकाराने संघाची धावसंख्या पोहोचते ती 7 वर. दुसऱ्या फेरीमधील हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. आज दुसऱ्या फेरीमध्ये सहज विजय संपादन पहिल्या सामन्यामध्ये साईस खारबा संघाने केला होता आणि सध्या दुसऱ्या फेरीमधील दुसरा सामना आपण अहिदेवी वडनगर विरुद्ध सोनादेवी टेमघर या दोन संघामध्ये पाहतोय. बीसीची स्पर्धा आपल्याला पाहायला मिळते. यंदा जगामध्ये विचार केला तर बीसी मधील पहिला सामना यंदा जगामध्ये खेळला गेला होता जर्मन पोगाव विपक्ष जयबजन कारिवली या दोन संघामध्ये. यंदा जगामध्ये पहिला चौकार पप्या खारीकच्या बॅटमधून, यंदा जगामधील पहिला षटकार प्रतीक नाईकच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. यंदा जगामध्ये पहिला विकेट चटकला होता आकाश बगले पोगाव संघाचा गोलंदाज. यंदा जगामधील पहिला गोल्डन षटकार पप्या खारीच्या बॅटमधून, तर यंदा जगामध्ये पहिला गोल्डन चौकार बीसीमध्ये भायाच्या बॅटमधून पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र पिकअप शॉट पुन्हा एकदा आणि हाय चेंडू जाईल बॅकवर्ड स्क्वेअर लेग रिझल्ट मधून सीमा पार षटकार. धावसंख्या 6 ने वाढते. धावसंख्या 6 ने वाढून होते धावफलकावर 13 धावा. 10 का दम दाखवताना आपण बघतोय फलंदाज श्याम चौधरी. श्याम याचं हेच काम नक्कीच फलंदाजी करताना आपल्याला नेहमीच पाहायला मिळालेलं आहे, कारण या फलंदाजाला तुम्ही जास्त वेळ शांत ठेवू शकत नाही. पहिल्या षटकाची समाप्त झालेली आहे सोनादेवी टेमघर संघाची धावसंख्या पहिल्या षटकाची समाप्तीनंतर 1 बाद 13. आतापर्यंत 3 चेंडूचा सामना केलेला श्याम चौधरी याने 10 या धावसंख्येवर फलंदाजी करतो. तर दुसऱ्या बाजूला आपण पाहतोय अल्पेश चौधरी याला अजून खातं उघडण्याची संधी मिळाली नाही. 2 धावांचं योगदान देऊन विवेक पवार व्यावल्यामध्ये परतलेला आहे. अष्टविनायक ठाकूरवाडा जयकुमार टेमघर यांच्या संयुक्त विद्यमाने हरिभक्त पारायण हबप अनंत बुवा ठाकरे अण्णा चषक 2023 हे दिमागदार आयोजन डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. हा स्पर्धेचा पहिला दिवस आणि पहिल्या दिवसामधील दुसऱ्या फेरीमधील हा दुसरा सामना आपण पाहतोय. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाजी ट्रॅकवर गोलंदाज दिलीप चौगुले येतोय. बालेमामा चषकामध्ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट ग्रामीण पूलमधून आपण दिनेश चौगुलेला पाहिलं होतं. अतिशय उत्कृष्ट गोलंदाजी त्या चषकामध्ये दिनेश चौगुले यांनी हाताळली होती.
तोच गोलंदाज सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवर पाहायला मिळतोय. तर सामनावीर फलंदाज यावेळी मात्र प्रथमच अल्फेज चौधरी. दिनेश चौगुले राईट मोर द विकेट. ऑन साईडला खेळण्याचा प्रयत्न मात्र मिडल ऑफ द बॅट चेंड करताना एक रिस्की रन्स इथे पूर्ण करतात फलंदाज. चांगली कॉलिंग पाहायला मिळते दोन्ही फलंदाजांमध्ये. एका धावेने अकाउंट ओपन करते फलंदाज अल्फेज चौधरी आणि एका धावेने संघाची धावसंख्या हलूच प्रसरते. धावफलकावर 14 धावा. सुपर ओव्हरमध्ये नक्कीच विलासमोती राहणाऱ्या संघाविरुद्ध वडनगर संघाकडून सामना दिनेश चौगुले गोलंदाजाने जिंकून दिला होता. अगदी सुपर ओव्हरमध्ये सुपर परफॉर्मन्स गोलंदाजीच्या माध्यमातून बालेमामा चषकामध्ये पाहायला मिळाला होता आणि त्या चषकामध्ये बेस्ट बॉलर ऑफ द टुर्नामेंट सर्वाधिक विकेटही चटकावल्या. तोच गोलंदाज सध्या गोलंदाजी ट्रॅकवर आपल्याला पाहायला मिळतोय. तब्बल 10 का दम दाखवला होता. 10 विकेट चटकावल्या त्या. याला मध्ये क्लीन बॉल बेलिश का जली मानो बल्लेबाज का दिल जल उठा. दुसरा फलंदाज बाद होऊन फॅनमध्ये परतलेला आहे. श्याम चौधरीची गेली संपुष्ट साधलेली आहे. श्याम चौधरीने बाद होण्यापूर्वी 4 चेंडूचा सामना करताना 10 धावांचं योगदान आपल्या संघासाठी दिलेलं आहे, ज्यामध्ये एक चौकार एक षटकाचा समावेश आहे. अल्पेश चौधरी अजूनही खेळपट्टीवर आहे आणि त्याला साथ देण्यासाठी नवीन फलंदाज यश पाटील आता मात्र खेळपट्टीवर आलेला आहे. डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा आपण बघतोय. हरिभक्त पारायण अनंत बुवा ठाकरे अण्णा चषक 2023चं हे आयोजन आजपासून या स्पर्धेला प्रारंभ आणि शुभारंभ झालेला आहे. आणि आजच्या दिवसामधील आपण सामना दुसऱ्या फेरीमधील दुसरा पाहतोय. सोनादेवी टेमघर विपक्ष आयदेवी वडनगर या दोन संघामध्ये. दिनेश चौगुले पुन्हा एकदा व्यापीठाचं एंड करून बोलताना यावेळी सामनाकारी फलंदाज यश पाटील. यावेळी मात्र स्क्वेअर ऑफ द विकेट चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. छोट्या बॅकनेसचा वापर करून खरं तर फटका केलेला आहे. यश पाटील याने एक धाव घेण्यात यश पाटीलला यश येत आहे. एका धावेने धावफलक पोचतोय 15 यश पाटील एका धावेने आपलं अकाउंट ओपन करतोय. दिनेश चौगुले आपल्या संघाकडून दुसरं षटक घालतोय. पहिले षटक उज्ज्वल गुरु याने हाताळलं होतं, ज्या षटकामध्ये त्याने एक सफलता अर्जित केली होत्या. 13 धाव कचकल्या होत्या. दिनेश चौगुले राईट आर्म ओव्हर द स्टंप. याला मात्र लॉफ उलटा चेंडूला लॉफ करण्याचा प्रयत्न मात्र सरळ लॉंग ऑनच्या हातामध्ये विकेटचं पतन. झेलबाद रूपाने फलंदाज बाद. अल्पेश चौधरी याची गेली संपुष्टात. तिसरा फलंदाज बाद होतोय सोनादेवी टेमघर या संघाचा. आपण रिव्ह्यूमध्ये पाहू शकता कशा प्रकारे या अगदी सहज सोपा झेल दुसऱ्या अँगलने प्रिन्स म्यूटच्या माध्यमातून दाखवलं जात आहे. लॉफ उलटा चेंडू होता. खरं तर फाटक्यामध्ये ताकद झोकता आलेली नाही. इलिव्हेशन जे हवं ते प्राप्त करता नव्हतं फलंदाजाला. परिणामस्वरूप आपण पाहतोय झेलबादच्या रूपाने अल्पेश चौधरी हा बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेला आहे. धावसंख्या धावपलीकडे स्थिर आहे 15 धावा. नवीन फलंदाज किशन म्हात्रे आता मात्र खेळपट्टीवर खेळण्यासाठी आलेला आहे. टॉपरचे तिन्ही फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत. यश पाटील आणि किशन म्हात्रे ही जोडी मैदानामध्ये. पहिला फलंदाज विवेक पवार बाद झाला होता, त्यानंतर बाद झाला होता श्याम चौधरी आणि नुकताच बाद झालेला आहे फलंदाज अल्पेश चौधरी. यायला मात्र हेलिकॉप्टर उडवला मात्र सरळ शतरक्षाच्या हातामध्ये आणि चौथा 5व्या प्रयत्नात हा झेल मात्र पकडलेला आहे. हे आपण पाहू शकता. किशन मात्र आल्या पावले माघारी परतताना.
दीपराज हा शतरक्षक पाहायला मिळाला होता. अगदी नक्कीच नशिबाची साथ मात्र इथे लाभते ती शतरक्षकाला आणि दुर्दैवी ठरतो खरं तर फलंदाज. शून्यावर बाद होऊन फॅलमध्ये परतताना किशन मात्रे चौथा फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतले. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 15 धावा. दोन फलंदाजांना आतापर्यंत नक्कीच दिनेश चौगुलेने बॅक टू बॅक बाद केलेला आणि ओव्हरमध्ये तिसरा विकेट प्राप्त केलेला आहे. हॅट्रिक बॉल असणार आहे. नवीन बॅटर मैदानामध्ये येतोय सोनादेवी टेमघर संघाकडून ऋतिक चौधरी. हॅट्रिक बॉल आहे. याआधी ऋषभ काठे यांनी नक्कीच विकेट हॅट्रिक या स्पर्धेमध्ये पूर्ण केलेले. यावेळी मात्र पीठ होते इष्टरक्षक तोपर्यंत एक धाव फलंदाज पूर्ण करतात. पंचांचं वाढचं श्राव 1+1 अशा प्रकारे 2 धाव धावफलकामध्ये जोडल्या जातील आणि या 2 धावांनी सोनादेवी टेमघर संघाची धावसंख्या वाढून होती ती धावफलकावर 17 धावा. दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना सुरू असलेला सामना आपण पाहते सोनादेवी टेमघर विपक्ष आईदेवी वडुणोगर या दोन संघामध्ये. यावेळी पांढरीचा मध्ये चेंडू ट्रॅव्हल होतोय. या डायरेक्ट निशाणा साधण्याचा प्रयत्न केला गेला होता मात्र निशाणा साधला जात नाही. तोपर्यंत एक सिंगल रन्स फलंदाज पूर्ण करतात. धावसंख्या सिंगल आहे वाढून होते धावफलकावर 18 धावा. 2 षटकाची समाप्ती झालेली आहे आणि 2 षटक समाप्त तर 9च्या सरासरी प्रति षटकामागे सोनादेवी टेमघर संघाने आपल्या धावफलकावर धावा जोडलेल्या आहेत त्या 18 धावा. पहिलं षटक उज्ज्वल गुरव याने हाताळलं होतं. ज्या षटकामध्ये उज्ज्वलने 13 धावा खर्च करताना एक विकेट प्राप्त केलं होतं. या षटकामध्ये दिनेश चौगुलेने तब्बल 3 विकेट प्राप्त केलेले आहेत आणि फक्त 5 धावा खर्च केलेल्या आहेत. बालेमामा चषकामध्ये ज्याप्रमाणे गोलंदाज हाताळली होती तोच फॉर्म नक्कीच हरिभक्त पाऱ्यानं अनंतबुवा ठाकरे अण्णा चषकामध्ये दिनेश चौगुलेचा पाहायला मिळतोय. तिसरं षटक घालण्यासाठी गोलंदाजी मार्कवर ऐदेवी वडुणोगर संघाकडून गोलंदाज यश पाटील येतोय. डे नाईट क्रिकेट स्पर्धा आपण पाहतोय. या अष्टविनायक ठाकूरपाडा जॉयकुमार टेमघर यांच्या संयुक्त विद्यमाने या स्पर्धेचं आयोजन आपल्याला पाहायला मिळतंय. आज स्पर्धेचा पहिला दिवस आपण पाहतोय आणि पहिल्या दिवसामध्ये 8 संघ आपण आज इन ॲक्शनमध्ये पाहिलेले आहेत. उद्या अनेक दिग्गज संघांना आपण इन ॲक्शनमध्ये पाहणार आहोत. त्यामध्ये गावदेवी पूर्ण संघ आपल्याला इन ॲक्शनमध्ये पाहायला मिळाला अगदी पहिल्या सामन्यामध्ये. गोलंदाज यश पाटील गोलंदाजी मार्कवर सामना करेल फलंदाज यश पाटील तो यश पाटील. यावेळी मात्र स्विंग अँड मिस जोरदार फ्राक करण्याचा प्रयत्न चिन्हाने बॅटमध्ये संपर्क नाही. धावसंख्या स्थिर आहे. धावफलकावर 18 धावा. तिसरं षटक यश पाटील हाताळण्यासाठी आलेलं आहे आणि फलंदाजी यश पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी कंट्रोल फटका आपण पाहतोय. या एक धाव पूर्ण करतात फलंदाज आणि एका धावेवर समाधान मानावे लागेल. एका धाव्याशी अधिक नाही. धावसंख्या एकेरी धावेने हलूच पुढे सरकते. धावफलकावर 19 धावा. 4 फलंदाज बाद होऊन फॅलमध्ये परतलेले आहेत. सोनादेवी टेमघर संघाची धावसंख्या तिसरं षटक मार्गस्थ असताना 19 आपण पाहतोय. प्रिन्स मूव्हीच्या माध्यमातून ही स्पर्धा टेलिकास्ट केली जाते. यश पाटील व्यापीडायचं इनपुट म्हणून आलताना राईट ओव्हर द स्टंप. पुन्हा एकदा निर्धाव चेंडू समाप्ती. चांगली गोलंदाजी अगदी औषध ऑप्शन चेंडू हाताळला जातोय. अगदी वाईट यॉर्कर चेंडू आपल्याला पाहायला मिळते. सुरेख गोलंदाजी हाताळताना गोलंदाज यश पाटील याला यश येते.
मात्र दुसरा यश पाटील अपयशी ठरतोय. यश पाटील विपक्ष यश पाटील हा बॅटल आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र दिशा भरकटलेली आहे. पंच आमच्यावर बोलतात वारचा इशारा करतायत. आव्हान तथा वारच्या रूपाने धावसंख्या सिंगलने वाढून होते धावपलकावर 20 धावा. सेकंड लास्ट ओव्हर इन प्रोग्रेस. तिसरं षटक मार्गस्थ आहे. दुसऱ्या फेरीमधील दुसरा सामना आपण पाहतोय या सोनादेवी टेमघर विरुद्ध आईदेवी वडनगर या दोन संघामध्ये. या षटकामध्ये संघर्ष करताना फलंदाज आपल्याला पाहायला मिळतात. यश पाटील चांगली गोलंदाज हाताळताना पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र पोल केला चेंडूला. चेंडू निघून जाईल सीमा पार षटकार. यश पाटील याला मात्र आता मोठा फटका खेळताना यश येतोय. फुल हा फटका धावसंख्या 6 ने वाढते. धावपलकावर धावसंख्या 6 ने वाढून झालेली ती 26 धावा 26. तिसरं षटक प्रगती पदावर असताना यश पाटील पुन्हा एकदा यश पाटील साठी. ऋतिक याच्या बॅटमधून षटकार आपल्याला पाहायला मिळाला. सॉरी धावसंख्या 26 आपण पाहतोय. यावेळी मात्र निर्धाव चेंडू 26. तिसरं षटकाचा खेळ सुरू आहे. यश पाटील सामना करेल फलंदाज ऋतिक चौधरी. यावेळी मात्र चाबूक शॉट. चेंडू निघून जाईल सीमा पार. हा षटकार ऋतिक याची रोशन कामगिरी. तीन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या धावपलकावर पाहायला मिळते 32 धावा 32. दोन षटकार ऋतिक चौधरीच्या बॅटमधून पाहायला मिळतात आणि षटकारीन धावसंख्येला आता मात्र चांगला येतोय आकार. कारण आपण जर बघितलं तर सुरुवातीच्या चेंडूमध्ये धावाच पाहायला मिळाला होता. त्यानंतर मात्र 5व्या आणि 7व्या चेंडूवर हा षटकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. तीन षटकांची समाप्तीनंतर धावसंख्या 32 आपण पाहतोय. जवळजवळ 11च्या सरासरी प्रति षटकामागे धावा झळकलेल्या सोनादेवी टेमघर संघाने. शेवटची षटक करण्यासाठी जबाबदारी मात्र आता आईदेवी वडनगर संघाकडून मितेश जोशी याच्याकडे सोपवलेली आहे संघनायकाने. मितेश जोशी शेवटची षटक करण्यासाठी आलेले आहे. यावेळी सामना करेल फलंदाज यश पाटील जो वैयक्तिक 3 धावसंख्या खेळतोय. तर दुसरा बद्दल ऋतिक चौधरी 2 षटकाच्या मदतीने वैयक्तिक 12 धावसंख्येवर सध्या फलंदाजी करत आहे. मितेश चौधरी शेवटचं षटक व्यापीठ ॲजेंट करून हाताळण्यासाठी आलेलं आहे. यावेळी मात्र समोर खेळले अगदी डाऊन द ग्राउंड. क्षेत्ररक्षक दुरून चेंडू झेपावेल मात्र चेंडू निघून जाईल. लॉंग ऑफ आणि लॉंगच्या मधून सीमा पार स्ट्रेट हिट चौकार. बॅट मधून हा पहिला चौकार आपल्याला पाहायला मिळतोय. यावेळी मात्र खराब चेंडू पंचाचा बिमर नोचा इशारा आणि चेंडू थर्ड मॅन रिझर्व मधून निघून जातोय. सीमा पार चौकार 4+1
पंजा खोललेला आहे. 5 धाव धावपळामध्ये जोडल्या जातील. प्लीज 41 इथे मध्ये धावसंख्येला आकार प्राप्त होतोय. या ज्याप्रमाणे पाहतोय या षटकामध्ये धावांची लयलूट करताना फलंदाज नो प्लस 4 अशा प्रकारे 5 धाव धावपळामध्ये जोडल्या गेलेल्या आहेत आणि पुढील चेंडू फ्री डे असणार आहे. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. यावेळी मात्र पूल केलेल्या चेंडूला फुल सक्सेसफुल वंडरफुल डिलाइटफुल आणि चेंडू होतोय सीमा शेवर गोल. यश पाटील साठी नक्कीच खरं तरी मेजवान होते. अखोटोप्याचा चेंडू होता आणि अखोटोप्याच्या चेंडूवर हा फुलचा सुरेख फटका आपण बघतोय यश पाटीलच्या बॅटमधून. धावसंख्या 6 ने मुसळणी मारते धावपलिकेवर 47 धाव. 47 हानामारी षटक आणि हानामारीच्या षटकामध्ये हानामारी पाहायला मिळते. या षटकामध्ये धावांची लयलूट सोनदेव टेमघर संघाच्या फलंदाजाकडून पाहायला मिळत आहे. पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न. यावेळी मात्र फटका फसलेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली केतन पाटील आणि इथे मात्र खेळी संपुष्टात येते यश पाटील याची. पॅलमध्ये परतताना चांगला झेल केतन पाटील यांनी डीपला समाप्त केलेला आहे. यश पाटील यांनी बाद होण्या एका चौकार आणि एका षटकाच्या मदतीने आपल्या संघासाठी 13 धावांचं योगदान दिलेलं आहे. नवीन फलंदाज मैदानामध्ये आलेला आहे सोनदेव टेमघर संघाकडून तेजस चौधरी. शेवटचे षटक मार्गस्थ आहे. मी ते चौधरी शेवटचे षटकात आलोय. याला मात्र सुरेख फटका अगदी बॅकफुटला जाऊन मात्र क्षेत्ररक्षक तिथे प्रोटेक्शन पाहायला मिळते. वडनगर संघाचा सर्वोत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक केतन पाटील आपल्याला पाहायला मिळतोय डीप मध्ये. आणि इथे मात्र आपण पाहतोय आणखी एक फलंदाज बाद. आपण बाद केलेले आहेत. हॅट्रिक बॉल असणार आहे. पाहूया या स्पर्धेमधील पहिली विकेट हॅट्रिक ऋषभ काठे साईस खारबाव संघाचा नक्कीच गोलंदाज पूर्ण करताना पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र उंच उंच खेळलेला इथे विकेट हॅट्रिक संधी केतन पाटील चेंडू खाली सेफ हँड आणि दुसरी विकेट हॅट्रिक आपण पाहतोय हरिभक्त पाऱ्यानं अनंत बुवा ठाकरे अण्णा चषकामधील पूर्ण करताना वडनगर संघाचा गोलंदाज मितेश जोशी.
रात का आखिरी मुकाबला इस मैच की विजेता टीम और साइंस कारबाओं बने रहे हमारे साथ। दोनों ओपनर्स का इंतजार है। स्वागत है आप सभी का अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा और जॉय कुमार टेमगर की तरफ से। देर रात हमारे बीच अल्ताफ बाली सर, साथ ही साथ फाद दलवी, कई मेहमान नज़र आ रहे हैं। अनंता ठाकरे साहब स्वयं हैं। ओपनर भेजना है प्लीज। ये मुकाबला भी बहुत ही कट टू कट जा सकता है। जिस तरह का टोटल रखा है यहाँ पर, क्या बल्लेबाजी की खींच के मारे हुए कोई बहुत खूबसूरत शॉट्स हमने देखे। खासतौर से ऋतिक चौधरी के बल्ले से 2 सिक्सर आए। एक सिक्सर श्याम चौधरी ने लगाया। यश पाटिल ने भी अच्छी बल्लेबाजी की। कुल मिलाकर 2-1-10-17-0-12-0-0 ये बल्लेबाजों की तरफ से स्कोर रहा। बॉडू नौकर आपको ओपनर भेजना है और विकेट पे प्रैक्टिस ना करे प्लीज। अनंता बुआ ठाकरे अन्ना चषक 2023 कम पैसा और फुल चर्चा इस कप की हो रही है। खासतौर से टीमों के लिए ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा। कल जो मैचेस हैं उनकी रूपरेखा मैं आपको देता चलूँ। गावदेवी पूर्णा बनाम जयहरी राजनौली, यहाँ लिखा है। यहाँ पर दूसरी टीम है केवनी स्पोर्ट, केवनी बनाम कुशांत गोरसई भी। वाह, सोनू आई वडू नवगर। देखिए वडू नवगर की दोनों टीमों ने बाला मामा चषक में कमाल का परफॉर्मेंस किया था। साथ में बंद्रिया मारुति कालेर और बाला मामा चषक की विजेता टीम रही थी साइंस स्पोर्ट खरबाओं। कैलचर हनुमान पोगांव और जय बजरंग कारेवली के भी मैचेस देखना ना भूलिए। आज की चोटी की टीम कौन रहेंगी, इसके बाद साइंस खरबाओं बनाम इस मैच की विजेता टीम। इसका मतलब है कट टू कट डबल धमाका। बैक टू क्रिकेट अजय गरत मेरे साथ जुड़ चुके हैं कमेंट्री बॉक्स में। स्वागत है आपका। खेल की शुरुआत होती हुई किशन मात्रे सामना करेंगे केतन पाटिल। इस सीजन में सिटी क्रिकेट के लिए ज़रूर अर्धशतक लगाया उन्होंने। किशन मात्रे उछाल दिया गेंद को, क्या पहुंच पाएंगे खिलाड़ी? ओ, मौका दिया वहां पर और ये बहुत महंगा पड़ सकता है। और निश्चित रूप से महंगा पड़ सकता है क्योंकि केतन पाटिल का कैच ड्रॉप हुआ है। यश पाटिल थे वहां पर लॉन्ग ऑन की दिशा में। काफ़ी समय था उनके पास कैच लपकने के लिए। थोड़ा सा दूर से खेले थे जिस वजह से ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे। ऊंचाई ज़्यादा रही स्ट्रोक में और यह आसान मौका था, कहीं ना कहीं कैच नहीं कर पाए गेंद को यश पाटिल। बहुत बड़ी गलती। बड़े फील्डर हैं, पैर पटक रहे हैं, भूल गए कि दूध से एक बार दही बन गया तो दही से दूध नहीं बनता है। फुल टॉस गेंद फ्लिक कर दिया गेंद को, पीछे खिलाड़ी हैं डीप में। स्क्वाड लेग डीप में 1 रन आता हुआ 3 पे पहुंचा स्कोर। आज ये मुकाबला बहुत ही कट टू कट जाएगा।
हाँ बिल्कुल, ये उम्मीद की जा सकती है क्योंकि टारगेट काफ़ी अच्छा खासा सेट किया गया है सोना देवी टेमघर टीम द्वारा। 47 रन बनाए उन्होंने निर्धारित 4 ओवर्स में और 48 रनों की चुनौती, यानी कि ठीक 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं मैच को जीतने के लिए आई देवी वडुनगर को। किशन मात्रे फुल टॉस गेंद स्क्वायर ड्राइव किया है, गैप में गेंद ट्रेवल हो रही है, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर, 4 रन। और ऑफ साइड में झुक के शॉट खेलते। निश्चित खारबाव ग्रामपंचायतचे उपसरपंच आदरणीय संदीप पाटील साहेबांचं आगमन झालेलं आहे आणि मी दादांना विनंती करेन की आपण व्यासपीठावर यायचं आहे। दादा आपलं मनपूर्वक असं हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। तसेच विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य मंजित पाटील दादांसुद्धा आगमन झालेलं आहे आणि दोन्ही मान्यवरांना विनंती असेल की आपण या व्यासपीठावर आणि आदरणीय मंगेश काटे साहेब आपण सुद्धा यायचं आहे, विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य। इस मर्तबा गेंद हवा में जरूर है लेकिन कैरी नहीं हुई, 1 रन आता हुआ। एक और कमज़ोर गेंद थी, पिछली गेंद पर चौका ज़रूर जड़ा गया था फुल टॉस पर, लेकिन इस बार ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे प्रशांत। बहुत ही खतरनाक ये दोनों सलामी बल्लेबाज है और कई मरतबा आपने देखा है कि उन्होंने अच्छी शुरुआत दिलाई है। टीम का स्कोर इस समय 8 रन बगैर नुकसान के। केतन पाटिल ने पहले मैच में 29 रनों की नाबाद पारी खेली थी, मैच जिताऊ उनकी पारी साबित हुई थी। किशन मात्रे, केतन को झाड़ू शॉट, स्वीप कर दिया गेंद को, गेंद जा रही है लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। बंटी शिल्के ने सुभाष ठाकरे को कॉम्प्लीमेंट दी है, शुभकामनाएं दी हैं, धन्यवाद, स्वागत है आपका। क्या शॉट खेला है, बेहतरीन शॉट, फील्ड प्लेसमेंट को देखते हुए शॉट्स खेले जा रहे हैं। फाइन लेग सर्कल के अंदर था, उस फील्डर को बीट करना था, पैडल स्वीप किया, मात्र दिशा दिखाने का ही काम किया था वहाँ पर गेंद को केतन पाटिल ने। उनका यह पहला चौका इस पारी में और कुल मिलाकर दूसरा चौका इस पहले ओवर में। टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ तेजी के साथ 12 रन बिना किसी नुकसान के। किशन बढ़िया ड्राइव, फिर गैप में गेंद ट्रैवल हो रही है, एक और चौका आता हुआ। क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं, क्या छूटा, कितना महंगा पड़ रहा है। इस वक्त अविनाश राठौड़ और लेट कबीर निर्मल ट्रॉफी के फोकसमैन साहिल केनी ने आनंद बुआ ठाकरे चषक और वडुनगर को ऑल द बेस्ट कहा है। स्वागत है आप दोनों का। क्या बल्लेबाजी हो रही है, कमाल की बल्लेबाजी। हवा में गेंद जरूर रही थी पिछले ओवर की अंतिम गेंद, लेकिन बिल्कुल गैप में खेला हुआ स्ट्रोक था मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से। केतन के बल्ले से लगातार 2 चौके निकले हैं और पहले ओवर के पश्चात स्कोर 16 रन बिना किसी नुकसान के। दमदार शुरुआत आई देवी वडुनगर टीम की। अब बचे हुए 3 ओवर्स में 32 रनों की ज़रूरत है। आवश्यक रन रेट थोड़ा सा कम होता हुआ। पावर प्ले का पूरा फ़ायदा उठाया है दोनों सलामी बल्लेबाजों ने। आवश्यक रन रेट 11 के भी नीचे आता हुआ और यहाँ से जल्द यदि इस जोड़ी को नहीं तोड़ा गया तो फिर मैच को जितना काफ़ी मुश्किल साबित हो सकता है सोना देवी टेमघर के लिए। हालांकि जोड़ी तो पहले ही गेंद पर टूट सकती थी, लेकिन कैच ड्रॉप हुआ लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन पर और आपने देखा किस तरह से उन्होंने पावर जनरेट किया था पिछले स्ट्रोक में। बॉडी वेट थोड़ा सा पीछे की तरफ लेकर वो शॉट खेला गया था। अजय बोयर को हम कई बार देखते हैं इस तरह के स्ट्रोक्स खेलते हुए। यस एग्जैक्टली। तेजस चौधरी का अच्छा स्वागत किया है टीम के कैप्टन का। पटकी भी गेंद बैक फुट पे गए, पंच किया है, पीछे खिलाड़ी है, हालांकि जगह दी थी वहां पर, दूसरे के लिए मना किया है। हालांकि शॉट में था दम, लेकिन फील्डर को पाया, इसलिए रन मिले कम। लेकिन एक और आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक, बल्ले के बीचों बीच लेकर खेल रहे हैं दोनों भी बल्लेबाज और परेशानियां लगातार बढ़ती हुई इस मुकाबले में सोना देवी टेमघर टीम की।
तेजस चौधरी हाईवे एंड से मुड़ते हुए, ओ मंकड, देखना है कि यहाँ का क्या अंपायर क्या निर्णय देते हैं। तेजस की एक खासियत है, मैंने बालेमामा चषक में भी देखा, ये इस तरह के विकेट के ताक में बैठे रहते हैं। देखिए आजकल नियमों में काफ़ी बदलाव हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी, और उन्हीं रूल्स को टेनिस क्रिकेट में कई बार फॉलो भी किया जाता है। तो यहाँ पर देखना है कि कंफर्मेशन क्या आता है अंपायर की ओर से। वहाँ पर तो बल्लेबाज भी अपील कर रहे थे बाद में। ऑन फील्ड अंपायर से इस मैच के लिए निकलेश बजागे और उनके साथ अजीम हमदुल्ले। क्या बल्लेबाज को आउट घोषित किया जाएगा? देखिए अंपायर अपना निर्णय बताए और मैच की तुरंत शुरुआत करे, ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का कहना है। नॉट आउट कहा है अंपायर ने। तेजस चौधरी केतन पाटिल के लिए वडूनगर का स्कोर 23 रन, बिल्कुल जो आस्किंग रन रेट चाहिए उसके ऊपर चल रही है। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी रही, 16, तेजस की 2 गेंदों में 7 रन आए। तेजस चौधरी फिर पटकी भी गेंद क्रीज में पीछे जाके पुल करना चाहते थे, गेंद बहुत जल्दी बैट्समैन के करीब पहुंची, स्लॉपी वर्क वहां पे, जब तक बैकअप करते 2 रन पूरे किए। थोड़ी फील्डिंग बिखर रही है सोना देवी टेमगर की। इस तरह की गलतियां बिल्कुल भी नहीं की जा सकती है, ये बिल्कुल भी अफोर्डेबल नहीं है इस समय सोना देवी टेमगर के लिए। फील्डर्स को काफ़ी सतर्क रहना होगा। बल्ले की काफ़ी अंदर लगी थी गेंद, ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए थे केतन, लेकिन मिसफील्ड की वजह से इस सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया गया है। टीम का स्कोर अब 25 रन बिना किसी नुकसान के। तेजस की बॉलिंग एक्शन बताती कि इस मरतबा आगे रखा था, हल्के हाथों से टर्न कर दिया, विकेट एरिया, 1 रन बना, दूसरे के लिए जा रहे। क्या गजब की रनिंग बिटवीन द विकेट। और एक बात मैं आपको बताता चलूं कि बालेमामा चषक में जब 10 विकेटों से जीत हासिल की थी, खासतौर से रानाल के सामने, ये दोनों खिलाड़ी इसी तरह भागे थे। जी हाँ, ये एक और बड़ी खासियत है दोनों के बल्लेबाजी की। शॉट्स तो बहुत उम्दा खेलते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट्स भी लाजवाब करते हैं, जिसके चलते कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा रन्स जोड़ लेते हैं अपने खाते में और अपनी टीम के खाते में। शानदार बैटिंग जारी है इस समय आई देवी वडूनगर के सलामी बल्लेबाजों द्वारा। कहते हैं कि इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन जितना दोनों बल्लेबाजों में जिंदगी में आ जाए तो घर सुधर जाए। खेल दिया है, बहुत ही खूबसूरत इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर, कैलकुलेटेड फ्लैट 6। और सुनील पवार की भाषा में मैं कहूँ तो केडी के कड़क। देखना है, 6 रनों का इशारा किया था अंपायर ने पहले, अब 4 रनों का इशारा करते हुए कंफर्मेशन आता हुआ ये चौका है, लेकिन वाकई में कड़क और बेधड़क शॉट था, इनसाइड आउट, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ये दमदार हिट केतन पाटिल के बल्ले से। वाकई में सुनील पवार बहुत जबरदस्त, कड़क कड़क, के पावरफुल कमेंटेटर हैं हमारे। और कुल मिलाकर स्कोर उछलता हुआ पहुंचा है इस वक्त 31 रन, यानी कि अब केवल 17 रनों की आवश्यकता है बची हुई 13 गेंदों पर मैच को जीतने के लिए आई देवी वडूनगर टीम को। अंडर फ्लड लाइट्स बहुत अच्छा खेल पेश करना जानते हैं वडूनगर के खिलाड़ी। हालांकि सोना देवी टेमगर टीम भी एक बहुत ही बड़ी टीम है भिवंडी ग्रामीण की, और बालेमामा चषक में इस टीम ने भी अच्छा प्रदर्शन किया था। यस, लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि दिनेश चौगले का जो अनुभव है, एक्सपीरियंस, वो वडूनगर के लिए बहुत काम आया है। हमेशा स्वयं खेलते हैं, पूरी टीम को आउट रखते हैं। जी हाँ, इस मैच में भी उन्होंने 3 विकेटें चटकाई। इस मरतबा अच्छी गेंद, टर्न करना चाहते थे ऑन साइड में, लेकिन चुरा लिया है तुमने, दिल को नहीं, चुरा लिया है तुमने जो रन को। चीकी सिंगल। देखिए ठीक तरह से खेल नहीं पाए थे, वो 2 रन के लिए देख रहे थे, मिड विकेट की तरफ ढकेलना चाहते थे गेंद को, क्योंकि फील्डर बाउंड्री पर मौजूद थे, लेकिन गेंद पर लुढ़क कर रह गई थी इनसाइड एज लगने के बाद। सिंगल के साथ ओवर की समाप्ति, 32 रन बिना किसी नुकसान के आई देवी वडूनगर। देखिए ऑफिस टाइम के बाहर ऑफिस हिप्स टर्न करना चाहते थे, ये काम तो दुनियाई क्रिकेट में एक ही खिलाड़ी करता था, वो भी 100%, नाम था सचिन तेंदुलकर।
जी हाँ, सचिन तेंदुलकर तो कमाल के खिलाड़ी रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। एक से बढ़कर एक शॉट्स, एक से बढ़कर एक पारियां उनकी हमें देखने को मिली। और यूं ही उनको गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहा जाता है, क्योंकि जितने अच्छे खिलाड़ी है, जितने अच्छे खिलाड़ी रहे उतने अच्छे इंसान भी है सचिन तेंदुलकर। दोनों चीज़ें लाजमी है। आप को पहले इंसान अच्छा बनना है, लेकिन मैंने देखी उनके बहुत सी इनिंग देखी है, खास तौर से ऑफ स्टंप के बाहर की गेंदों को वो मिड विकेट वैकेंट एरिया में खेल के 2-2 रन लेते थे, वो लाजवाब रहे थे। बड़े यहाँ 2-2 रन की नहीं, 2-4 विकेट की ज़रूरत है। जी हाँ, विकेट के बिना इस मैच में पलटवार करना थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है सोना देवी टीमगर टीम के लिए। बॉलिंग में अब परिवर्तन किया जा रहा है। बायत के गेंदबाज श्याम चौधरी आक्रमण पर आते हुए, अनुभव की कोई कमी नहीं है इनके पास। 12 गेंदों में अब 16 रनों की आवश्यकता है। एक अच्छा ओवर यहाँ पर आएगा तो निश्चित रूप से आखिरी ओवर में काफ़ी रोमांच पैदा हो सकता है। और श्याम चौधरी में वो काबिलियत ज़रूर है, पिछले मैच में बहुत अच्छी तरह से गेंदों को घुमाया था। और बीच बीच में चाइनामैन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, खासतौर से मट्टी की विकेट पे। श्याम चौधरी लेफ्ट आर्म राउंड स्टंप्स, आखिरी उम्मीद की किरण। इस मरतबा बैकफुट पे जाके फोर्स किया गेंद को, 6 रन, चमाट शॉट, अद्भुत शॉट। ये गेंद तो बिल्कुल भी खराब ने, गेंद की पिच तक भी नहीं थे, गेंद टर्न हो रही थी, उसके बावजूद भी देखिए बहुत दूर से गेंद को उन्होंने खेल दिया है। लॉन्ग ऑन के ऊपर से दमदार हिट, 6 रन। देखिए आप फ्रंट फुट पे डांसिंग दी ट्रैक कमिट हो चुके हैं और वहीं से आपने फोर्स किया है। आप ये अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में सिर्फ एबी डिविलियर्स, लेकिन पलटवार यहाँ पे स्टंप कर दिया है, आगे खींचा था बैट्समैन को। बाहरी किनारा भी लगा था, वहां पर कॉट बिहाइंड के रूप में आउट घोषित किया गया है बल्लेबाज को। आखिरकार पहली सफलता मिलती हुई इस मैच में सोना देवी टीमगर टीम को, लेकिन क्या देर हो गई है, ये देखने वाली बात है। लटकाया था थोड़ा सा हवा में गेंद को, गेंद घूमी टप्पा पड़ने के बाद और बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेट कीपर के सुरक्षित हाथों में चली गई थी। लेकिन अच्छी बल्लेबाजी करने के बाद आउट हुए हैं केतन। कुल मिलाकर 20 रन बनाए उन्होंने, मात्र 9 गेंदों का सामना करते हुए। जबरदस्त पारी खेली अपनी टीम के लिए केतन ने। टीम का स्कोर है 38 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। और अब समीकरण काफी आसान है, 10 गेंदों में 10 रनों की जरूरत। रन टू बॉल इक्वेशन है। और संजय पाटिल चषक कालेर में वाकई में सुनील पवार ने सबसे ज़्यादा कमेंट्री की और बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री की। शुभा धुमाल की तो बात ही अलग है, दिन हो या रात धुमाल आपके साथ। देखिए एक बात तो है कि पहली गेंद से लगा ही नहीं है कि यहाँ पे किसी तरह का दबाव बल्लेबाजों पे आया है, और कितना खुल के खेल रहे हैं बल्लेबाज। कहते हैं कि जो दबाव को झेलेगा वहीं तो क्रिकेट खेलेगा। 26 रन बनाकर आउट हुए केतन पाटिल और 10 गेंदों का सामना किया उन्होंने। ओ क्या बढ़िया वापसी है, क्या बढ़िया वापसी है, क्या बॉलिंग है। ये देखिए क्या कुछ ड्रामा चलता हुआ, क्या गेंद थी, पूरी तरह से बैट्समैन को खोल के रख दिया था वहां पर। तीसरे अंपायर को पूछा है वहां पर, अजय ऐसा लग रहा है कि पहली गेंद को हम निकाल दें, तो ये दोनों गेंदें सही कंडीशन का इस्तेमाल करके की गई है। देखिए मेरा मानना तो ये है कि पहली गेंद भी उनकी बहुत बढ़िया थी, लेकिन वो शॉट काफी अद्भुत खेला गया था केतन द्वारा। शायद कोई और बल्लेबाज होता तो उस गेंद पर उनको विकेट मिल सकता था, लेकिन केतन ने कमाल कर दिया था। यहाँ पर अंडर आर्म थ्रो विकेट कीपर का दिनेश चौगुले प्रयास करते हुए क्रीज में पहुंचने का, और तीसरे अंपायर का निर्णय बल्लेबाज सुरक्षित है, नॉट आउट। हालांकि काफी हड़बड़ाहट में नजर आए दिनेश चौगले, आगे खींचा था उनको, पूरी तरह से खोल के रख दिया था दिनेश चौगले को। आप देख रहे हैं अनंता बुआ ठाकरे अन्ना चषक 2023, स्वागत है आप सभी का। रजनी क्रिकेट चलता हुआ, इसके बाद साइंस स्पोर्ट खारबांव बिल्कुल तैयार है इस मैच की विजेता टीम से 2-2 हाथ लेने। फिर फ्लाइट दिया है ऑन ड्राइव की हवा में, यश की मौका भी दिया और चौका भी दिया। यश पाटिल के आज सितारे गर्दिश में, गेंद उनका पीछा नहीं छोड़ रही।
साधारण स्तर की फील्डिंग मैं समझता हूँ। पहले ओवर में भी पहली गेंद पर आसान सा कैच ड्रॉप हुआ था केतन पाटिल का, वो बहुत महंगा साबित हुआ। और अब एक बार फिर से जबकि वापसी की है टीम ने, श्याम चौधरी अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको साथ नहीं मिल रहा है और इस बार भी कैच ड्रॉप हुआ। फिर फ्लाइट दिया, अच्छी गेंद टर्न होकर चलेगी विकेट कीपर के पास, ये बेहतर लेंथ है। बैट्समैन को देखिए पूरी तरह से छटा दिया। क्या कमाल की फिरकी दे रहे हैं गेंद को, हवा में ड्रिफ्ट होती हुई गेंद अंदर की तरफ और उसके बाद टप्पा पड़ने के बाद बाहर की तरफ टर्न होती हुई। श्याम चौधरी ये मंकडिंग का कुछ ज़्यादा ही प्रयास हो रहा है इस पारी में। और दर्शकों के लिए काफी इंटरटेनमेंट, फनी मोमेंट। शाम बैकफुट पे गए, पन जरूर किया है, पीछे फील्डर को पाया है। हालांकि बहुत बड़ा गैप था, अगर हम देखें कवर पॉइंट और एक्स्ट्रा कवर के बीच में 1 रन आता हुआ। ओवर समाप्त होते हुए 3 कुल स्कोर है 42-3। यहाँ से जीतने के लिए केवल 5 रन। अजय क्या कहते हैं? मेरा अपना मानना है मैच अभी भी बना हुआ है। हाँ बिल्कुल, 6 गेंदों में 5 रन्स डिफेंड किए जा सकते हैं, लेकिन अच्छी गेंदबाजी की आवश्यकता है। शाम ने अच्छी गेंदबाजी की, फील्डर्स का यदि और अच्छा साथ मिलता उनको तो ज़रूर और ज़्यादा रोमांच पैदा हो सकता था आखिरी ओवर में। लेकिन फिर भी जो समीकरण है वो बल्लेबाजों के पक्ष में ही कहा जा सकता है, क्योंकि लेस देन रन बॉल इक्वेशन है। लेकिन खेल है क्रिकेट का, जब तक अंतिम गेंद नहीं डाली जाती है, अंतिम रन नहीं बनता है या फिर अंतिम विकेट नहीं गिरता है, किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। 6 गेंदे 5 रन, आखिरी ओवर की जिम्मेदारी यश पाटिल के कंधों पर सौंप दी गई है। देखना है कि 2 कैचेज छोड़े हैं और अब उनको 5 रन बचाने के लिए भेजा है। कभी कभी होता है, कभी कभी मुश्किल बोझ आपके कंधों पे आए तो इंसान में हिम्मत भी आ जाती है। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि कोई चीज़ें ऐसी है जो अनहोनी लगती है लेकिन हो जाती है। और उम्मीद पर तो दुनिया कायम है। कहते हैं कि जब तक सांस है तो आस है और जान है तो जहान है। बिल्कुल, उनको गेंद ही इसलिए दिए कि नामुमकिन को आप अब मुमकिन, लगभग मुश्किल को मुमकिन बना के बताएं। जो गवाए आपने उसको पाकर बताएं। दिनेश के पास स्ट्राइक, बेहतरीन शॉट बैकफुट पर जाकर कट किया है, लेकिन सीधे फील्डर के पास डीप बैकवर्ड पॉइंट पर 1 ही रन मिलेगा। ओ जी हाँ, 1 ही रन मिलेगा। यहाँ पर बहुत मधुर ध्वनि निकला था जब गेंद बल्ले से टकराई थी। पूरे आत्मविश्वास के साथ खेला हुआ स्ट्रोक। और अब समीकरण 5 गेंदों पर 4 रनों की जरूरत आई देवी वडुनवगर को। आकिब पटेल निज़ामपुरा ने सुभाष ठाकरे को और इस शो के लिए मुबारकबाद दी है। बहुत शुक्रिया आकिब, आपका स्वागत है। शॉट बहुत ही दिलकश था, हालांकि जगह थी लेकिन डीप पॉइंट पे सीधा खेल बैठे। फील्डिंग में थोड़ा सा परिवर्तन, स्वीपर कवर तैनात किया गया है प्रशांत के लिए। एक वाइडिश लॉन्ग ऑफ पर फील्डर मौजूद है। गति परिवर्तन, उसको बहुत जल्दी भाप लिया, स्वीप कर दिया है खूबसूरती के साथ, लेकिन फिर से गेंद सीधे फील्डर के पास ट्रैवल होती हुई इस बार डिप स्क्वायर लेग की तरफ। एक और सिंगल, और बल्लेबाज अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ पर सिंगल से भी मैच जीता जा सकता है। अभी भी एक अतिरिक्त गेंद है उनके पास, यहाँ से बची हुई 4 गेंदों में सिर्फ 3 रनों की जरूरत। लेकिन पलक झपकते अगर 1-2 डॉट गिर गए तो फिर जिनकी पलकें झपक रही वो हमेशा के लिए खुली रहेंगी। और देखिए, सिंगल बचाने का प्रयास तो हो रहा है, कुछ क्लोज इन फील्डर्स भी नजर आ रहे हैं। शॉर्ट कवर में एक खिलाड़ी तैनात किया गया है और एक खिलाड़ी शॉर्ट मिड विकेट पर कैचिंग पोजीशन में। ये 2 खिलाड़ी है जो कि सिंगल बचाने की स्थिति में आप कह सकते हो। फ्लाई स्लिप में एक फील्डर है, एक बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी, और बाकी के खिलाड़ी बाउंड्री पर नजर आते हुए। बल्लेबाजों की ये सोच रही थी अजय के एक बड़ा शॉट है, अपना काम हो गया। गेंदबाज की सोच रही थी कि विकेट आएगा तो काम हो जाएगा। विकेट या फिर डॉट बॉल। इस बार फुलर लेंथ, लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटक गए, वाइड। सुकीला माफी नहीं, हालांकि लेन तो बहुत परफेक्ट की थी, लेकिन कहते हैं जो हुआ सो हुआ।
खाली लेंथ परफेक्ट रखने से कुछ होने वाला नहीं, आपको लाइन भी अच्छी रखनी होगी और किस पेस से आप डाल रहे हो यह भी अब महत्वपूर्ण है। 4 गेंदों में अब केवल 2 रन चाहिए। अगली गेंद का सामना करते हुए दिनेश, इस बार शॉर्ट पिच गेंद पुल कर दिया है, अच्छा कंट्रोल के साथ खेला हुआ, स्ट्रोक डीप में फील्डर मौजूद है, एक रन पूरा किया और दूसरे के लिए पलट चुके बल्लेबाज, खराब थ्रो और 2 रन पूरे। तो इस तरह से यह मुकाबला आखिरकार जीत लिया है आई देवी वडुनगर टीम ने और सीधे ये टीम पहुंच चुकी है सेमीफाइनल में। होने जा रहा है, इस टॉस को देंगे अंजाम अजय गरत और खेलने वाली टीमें इस वक्त साइंस स्पोर्ट खरबाओं और उनके सामने टीम आई देवी वडुनगर। इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं चैलेंज जूनियर एक्सप्रेस और क्या कमाल की बॉलिंग की, 5 रन दिए, 3 विकेट लिए। दिनेश चौगले इज द मैन ऑफ द मैच। दिनेश, पहले आपको मैन ऑफ द मैच के लिए आना है, आपके कैप्टन को टॉस बॉक्स में आना है। यस, आप ही तो कैप्टन है, दोनों काम साथ करते हैं। चला, दोन्ही संघांचे कर्णधार आपण टॉस बॉक्समध्ये उपस्थित राहायचं आहे आणि दिनेश चौगुले आपल्याला विनंती असेल आपण त्वरित व्यासपीठावर यायचं आहे। सामनावीराचे पुरस्कार या ठिकाणी दिले जातील पाहुण्यांच्या शुभ हस्ते। सन्माननीय जितू फुलोरे साहेबांकडून आकर्षक गिफ्ट हॅम्पर आहे, करेश क्रिएशन करेश म्हात्रे यांच्याकडून देखील गिफ्ट हॅम्पर आहे, अल्ताफ बाली साहेब यांच्याकडून देखील एक गिफ्ट हॅम्पर आहे। सर्वप्रथम आपण गिफ्ट हॅम्पर देणार आहोत। सन्माननीय भगवान ठाकरे साहेबांना विनंती असेल करेश क्रिएशनचं हे गिफ्ट हॅम्पर आपण द्यायचं आहे।